हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दीपेश सर आज आपके सामने फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर मैडम राइड्स द बस लेकर आए हैं। और ये चैप्टर होने वाला है एक ऐसी लड़की के बारे में जो बस राइड करने के बारे में, यानी कि एक बस की सवारी करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहती है, चाहती है कि मैं बस की सवारी करूं। ये एक 8 साल की लड़की है। इसका पूरा नाम वल्ली अमाई है और इसको शॉर्ट में वल्ली कहते हैं। जैसा कि आप इस फ़ोटो में पिक्चर में देख सकते हैं, ये इसका सबसे फेवरेट पास टाइम इस ये रहता है कि अपने घर के बाहर जो मेन फ्रंट डोर है, तो वहीं पर खड़ी रहती है और बाहर की तरफ, जिस तरह से बाहर की तरफ गली में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को देखती रहती है। सबसे फेवरेट पास टाइम है इसका। सबसे अच्छा दृश्य जो इसको अच्छा लगता है बाहर देखना, वो लगता है बस का, जो आने वाली जाने वाली बस होती है वो। क्योंकि इसके इस गली से एक बस जाती है इसके गांव से, हर घंटे निकलती है, एक समय तो जाते समय, शहर जाते समय, एक शहर से आते समय, और हर बार उसमें नए नए पैसेंजर बैठे रहते हैं। उन नए पैसेंजरों का दृश्य को देखना ही इसको सबसे फेवरेट पास टाइम है। इसकी गली में कोई इसके साथ खेलने वाले बच्चे नहीं हैं, इसीलिए अपना ये सबसे ज़्यादा फेवरेट पास टाइम इसने यही बना रखा है। वहीं पर खड़ी रहती है और वहीं पर सारा अपना टाइम स्पेंड करती है। और इस चैप्टर में आगे बताया गया है कि किस प्रकार से इसकी बस को देखते देखते मन में एक डिज़ायर उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है, और इच्छा इतनी प्रबल होती जाती है एक बस में एक बार सवारी करने की, राइड करने की। बस एक बार बस में राइड करना चाहती है, बैठना चाहती है, जाना चाहती है, आना चाहती है। और ये वहाँ पर बस राइड कंप्लीट भी करती है। इसको कंप्लीट करने से पहले उसमें बस में आने वाले पैसेंजर से, अपने आस पड़ोस के लोगों से जो बस में सवारी करके आए हैं, बस में बैठ के आए हैं, उनसे कई प्रकार के क्वेश्चंस करती है और क्वेश्चंस कर करके काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेती है। बस के आने का समय, जाने का समय, बस का किराया, फेयर वगैरह सब कंप्लीट इसको पता होता है। कितने बजे बस आती है, कितने बजे बस जाती है, कितना समय लगता है, इन सब के बारे में इसको नॉलेज होती है। और आगे बताया गया है, चैप्टर में बताया जाता है कि बस में जब जाती है ये, तो अब इसकी माँ, ये आपको फ़ोटो दिख रहा है, इस फ़ोटो में देख सकते हैं आप किस प्रकार से वल्ली बैठी हुई है बीच में। ये वल्ली वल्ली का फ़ोटो है। और इसमें एक कंडक्टर रहता है। कंडक्टर बहुत ही मजाकिया टाइप का व्यक्ति रहता है। और यहाँ पर और भी कई सारे लोग बैठे रहते हैं। तो किस प्रकार से अरेंज करती है, जब ये बस में जाती है तो पहली बार कंडक्टर जैसे ही बस निकलने लगती है तो बस वाले से चिल्ला कर बोलती है, अपना हाथ इशारा देकर, बस रोको, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। और जब बस कंडक्टर इसको हेल्प करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तो ये एक बड़ी महिला की तरह बिहेव करती है और बिल्कुल कर्टली वॉइस में बोलती है कि नो, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही आराम से चढ़ सकती हूँ। तो मजाकिया कंडक्टर इससे काफ़ी मजाक करता है और मैं इसको मैडम कहकर पुकारता है, बार बार में इसी तरह से होता है। और बस में भी कई सारे लोग आते हैं सॉरी, बस में भी कई सारे लोग आते हैं और जिनके साथ ये अच्छे से बिहेव करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती है। इसका पूरा उद्देश्य पूरी बस को देखना होता है, बस की कंडीशन बताई जाती है, पूरी बस को अच्छे से निहारती है ये। किस प्रकार से बस बिल्कुल नई बस थी, उसकी सीट लग्जरी सीट थी, नए कवर लग रहे थे, ग्लास शीट, विंडो शीट पर भी आधे पर्दे लगे हुए थे, जिन पर्दों की वजह से बाहर तक देख नहीं पा रही थी। उस सीट पर खड़ी हो जाती है और खड़ी होने के बाद बाहर देखने लगती है। और बाहर जब देखती है तो कुछ लोग इससे बोलते हैं कि बैठ जाओ, तुम वरना गिर जाओगी, कि तुमने तो पूरा पैसा दिया है। कंडक्टर इसका जवाब देता है। तो ये वहाँ बैठ जाती है और बोलती है कि मेरी इच्छा, मैं बैठूँ या ना बैठूँ। लेकिन जब नए पैसेंजर्स आने लगते हैं तो अपनी सीट खोने के डर से वापस बैठ जाती है। वहाँ पर फिर एक ऐसी महिला भी आती है जो इसके पास ही बैठती है, वो इससे फ्रेंडशिप करना चाहती है। वृद्ध महिला रहती है, दादी माँ टाइप की, है ना। लेकिन वो, उसका लुक ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, क्योंकि चेहरे पर सलवटें रहती है, बूढ़ी रहती है, वृद्ध रहती है, बीटल नट यानी सुपारी खाती रहती है, तो उसका जूस उस मुँह से निकलता रहता है। मतलब इसको एक तरह से स्मेल आती है, उसमें से स्मेल आती रहती है। तो इससे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती और बातचीत नहीं करना चाहती। ये बाहर देखती है, बाहर इसको एक बस के जस्ट सामने एक दृश्य दिखाई देता है। बस गाय दिखाई देती है, बहुत मोटी तगड़ी गाय रहती है जो उसको दौड़कर जाती रहती है। बस के हॉर्न से डर कर आगे भागती रहती है, इससे इसको बहुत मज़ा आता है, एंजॉय करती है। और एंजॉय करने के साथ में तालियां बजाती है, काफ़ी अच्छा लगता है इसको। और जब ये खिड़की के बाहर देखती है, खिड़की के बाहर इसको दो दृश्य दिखाई देते हैं। एक तरफ तो इसको खाई दिखाई देती है, लंबी चौड़ी गहरी खाई दिखाई देती है। सॉरी, खांसी हो रही है यार। और फिर देखो, और बताया जाता है कि खाई के नीचे आर पार उसको बहुत ज़्यादा ग्रीन फील्ड दिखाई देता है। और दूसरी तरफ इसको हरियाली हरियाली वगैरह काफ़ी कुछ दिखाई देती है। हर चीज़ें देखना चाहती है, पसंद करना चाहती है। और इसी तरह से की यात्रा आगे बढ़ती रहती है। और आगे बीच में भी कई लोग मजाक करते रहते हैं, इससे काफ़ी हंसी मजाक होती है।
जिसके बारे में हम क्वेश्चंस में पढ़ ही लेंगे वैसे। और आगे बताया जाता है कि जब ये वहाँ पहुँच जाते हैं तो सब लोग को नीचे उतरने के बाद भी जब ये नीचे नहीं उतरती तो कंडक्टर आता है और कंडक्टर ही इससे बोलता है कि तुम नीचे क्यों नहीं जा रही। देखो जैसे कि ये फ़ोटो दे रखा है, इस फ़ोटो में बताया गया है किस प्रकार से गाय आगे भाग रही, बस पीछे से आ रही है और वल्ली इसमें एंजॉय कर रही थी, है ना। तो फिर जब ये नहीं जाती तो कंडक्टर इससे बोलता है कि तुम क्यों नहीं जा रही, क्या तुम्हें अकेले जाने में डर लग रहा है। तो ये उसने बोला कि मैं सिर्फ बस राइड करना चाहती हूँ, आप अपने अगले नेक्स्ट किराया ले लो और मुझे इसी बस में वापस जाना है। तो ये बोलता है अगर तुम्हारा पैसा नहीं है तो मैं मेरी तरफ से ट्रीट हो जाएगी, तुम कुछ पीना चाहती हो, खाना चाहती हो, खा सकती हो। तो ये मना कर देती है। लेकिन अब वो थोड़ी देर बाद वापस समय होता है और सारे बस में पैसेंजर्स आने लग जाते हैं और पैसेंजर्स आने के बाद बस वापस रवाना होती है, नए नए पैसेंजर आने लगते हैं, अपनी जगह बैठ जाती है। रिटर्न आते समय वापस से एंजॉय फील करती है, बट कुछ समय बाद इसको वही गाय सामने मृत दिखाई देती है रोड पर। और ये वो कंडक्टर से पूछती है कि क्या ये वही गाय है। तो कंडक्टर बोलता है यस हाँ ये वही गाय है। यानी कि कोई ना कोई बस या ड्राइव कुछ ट्रक इस पर गाय पे चढ़ गया इसलिए गाय मर चुकी है। उस समय इसका सारा एंजॉय ख़त्म हो जाता है। अब ये बस से बाहर नहीं दिखना चाहती। ये घर पहुंचती है, घर पहुंचने पर देखती है कि इसकी माँ जाग चुकी थी और इसकी एक आंटी से बात कर रही थी। इसकी आंटी बहुत चैटर बॉक्स हुआ करती है, बहुत बातें करती थी। वो उन दोनों की बातचीत में ही ये वहाँ पहुँच जाती है और चैप्टर वहीं पर ख़त्म हो जाता है। जब इससे क्वेश्चंस किया जाता है तुम कहाँ गई थी, तो इसका कुछ कहना होता है कि भाई कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो किसी की सबकी नॉलेज में नहीं होती, बट हाँ हो ही जाती है वो सारी चीज़ें। तो बाकी चीज़ें हम चैप्टर में के क्वेश्चन आंसर में देख लेंगे। सारी क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं और इनके बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं होगा, हाँ ना। हमारा पूरा प्रयास रहेगा और ये आपके नोट्स में जो मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर लाया हूँ उन पर ध्यान दीजिए। तो मैडम राइड द बस का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था। वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था। तो वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ द हाउस। घर के बाहर फ्रंट डोरवे पर खड़े रहना ही इसका फेवरेट पास टाइम था। शी वुड वॉच, वो देखा करती थी, व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, एक गली में बाहर क्या हो रहा था वो देखा करती थी। और इट वाज एंजॉयबल, और ये बहुत एंजॉयबल होता था इसके लिए, एज द आउटडोर गेम्स, जैसे कि दूसरे बच्चों के लिए आउटडोर गेम्स हुआ करते हैं वैसे इसके लिए बहुत एंजॉयबल हुआ करता था ये। कई बच्चे तो बाहर खेलकर एंजॉय किया करते थे, बट ये वहाँ खड़ी होकर बाहर की चीज़ें देखकर ही एंजॉय किया करती थी। और इट गेव हर मैनी अनयूजुअल एक्सपीरियंस, और ये उसको बहुत सारे असाधारण अनुभव प्रदान करता था ये चीज़। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। वल्ली के लिए अनएंडिंग जॉय का सोर्स यानी स्रोत क्या था, उसके जो अंतहीन आनंद प्राप्त होता उसका स्रोत क्या था। बस को देखना। तो अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली वाज द साइट ऑफ द बस, उस बस का दृश्य ही उसके लिए अनएंडिंग जॉय का स्रोत था। क्यों? क्योंकि उस दृश्य में देयर वर न्यू पैसेंजर्स इन द बस ईच टाइम, हर बार नए पैसेंजर्स हुआ करते थे बस में। हर और व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गर डिज़ायर, उसकी सबसे बड़ी डिज़ायर क्या थी। और स्ट्रॉन्गर डिज़ायर वाज टू राइड द बस वंस, बस में एक बार सवारी करना, ये उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट, वल्ली ने क्या पता लगाया अबाउट द बस जर्नी के बारे में। तो वल्ली ने पता लगाया कि द टाउन वॉज 6 मील्स फ्रॉम हर विलेज, उसके गांव से 6 मील की दूरी पर था शहर। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का 30 पैसे, 30 पैसे 30 पैसे था, 30 पैसे था किराया। और द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, शहर जाने में की ट्रिप में उसको 45 मिनट का समय लगना था। एंड शी कुड रिटर्न होम, वो घर वापस आ सकती थी ऑन द सेम बस में। इसी में कोई क्वेश्चन था, हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स, उसने ये सारी डिटेल्स कैसे पता की, कैसे प्राप्त की। तो शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स बाय केयरफुली लिसनिंग, सावधानी पूर्वक सुनकर पता की। टू द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स, उनके नेबर्स पड़ोसियों और लोगों के बीच में जो बातें होती थी उससे। शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चन, उसने कई सारे क्वेश्चन भी पूछा करती थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो वल्ली वॉज प्लानिंग टू डू, वल्ली किस चीज़ की प्लानिंग कर रही थी। तो वल्ली बस में सवारी करने की प्लानिंग कर रही थी, बस राइड की। आई थिंक वल्ली वॉज प्लानिंग टू राइड द बस वंस, बस में एक बार सवारी करने की प्लानिंग कर रही थी, राइड करने की। और शी प्लान टू टेक 1 o'clock द आफ्टरनून बस, दिन में जो बस जाने वाली थी 1 बजे, उसको लेने का ट्राई कर रही थी, प्लानिंग कर रही थी। और ये बस कब पहुँचेगी, इट वुड रीच द टाउन एट 1:45 पर, यानी 1:45 से पहुँच जाएगी।
एंड शी वुड बी बैक एट 2:45 PM, और 2:45 पर वापस आ जाएगी। 1 बजे वो बस में बैठेगी, बस 1:45 वहाँ पहुँचेगी शहर, और उसी बस में बैठकर 2:45 पर घर वापस आ जाएगी। तो इसको ज़रूर याद रखिए आप। क्वेश्चन नेक्स्ट है 5th नंबर का, वाई डज द कंडक्टर कॉल्स वल्ली मैडम। जो कंडक्टर था वो वल्ली को मैडम क्यों कहता था? क्योंकि वल्ली मैडम की तरह ही बात कर रही थी बार बार में। द कंडक्टर कॉल्स वल्ली मैडम बिकॉज ऑफ हर कमांडिंग बिहेवियर एंड कर्ट रिप्लाईज। वल्ली को जो कंडक्टर है मैडम इसलिए कह रहा था क्योंकि उसका जो बिहेवियर था वो कमांडिंग बिहेवियर था, आदेशात्मक था उसका बिहेवियर, व्यवहार। और जो रिप्लाई दे रही, जवाब दे रही थी, वो भी कर्ट रिप्लाईज दे रही थी, रूखे जवाब दे रही थी। वो क्या बोलती है? शी स्टॉप शाउट, चिल्लाती है ज़ोर ज़ोर से, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। और जब द कंडक्टर ट्राई टू हेल्प हर, कंडक्टर उसको हेल्प करने का ट्राई करता है, टू गेटिंग ऑन द बस, बस में चढ़ने के लिए, देन शी कर्टली रिप्लाइज, तो उसको जवाब देती है और रूखा जवाब देती है कि नेवर माइंड, मेरी चिंता मत करो, आई गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं खुद चढ़ सकती हूँ। हाँ, बड़ी हो गई हूँ मैं, बड़ी हूँ मैं, और छोटी बच्ची नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज वल्ली स्टैंड अप। वल्ली क्यों खड़ी हो जाती है सीट पर, क्यों खड़ी होती है? और जब खड़ी होती है तो व्हाट डज शी सी नाउ, उसको क्या दिखता है? तो आंसर देखो, वल्ली स्टैंड्स अप ऑन द सीट बिकॉज व्हेन शी लुक्स आउटसाइड, क्योंकि वो खड़ी होती है क्योंकि जब वो बाहर देखती है थ्रू द विंडो, खिड़की से, तो शी कांट लुक ड्यू टू कैनवास, तो वहाँ पर उस खिड़की पर एक कैनवास पर्दा टंगा रहता है। ये नई बस थी तो आधे कांच पर, आधे विंडो पर पर्दा टंग रहा था, कैनवास टंग रहा था, तो उसके कारण वो बाहर देख नहीं पाती। इसलिए बिकॉज देयर वॉज अ कैनवास, वहाँ पर एक कैनवास था, पर्दा था, देट कवर्स द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो, जिसने खिड़की के निचले पार्ट को, हिस्से को कवर करके रखा था। इसलिए शी स्टैंड्स अप, वो खड़ी हो जाती है, टू पीयर ओवर द कैनवास, कैनवास के ऊपर से देखने के लिए। और जब खड़ी होती है तो नाउ वन साइड, एक साइड पर वल्ली सीज, वल्ली को दिखता है, दैट कैनाल, कैनाल दिखती है, नहर दिखती है, पाम ट्रीज दिखते हैं, ग्रास लैंड्स दिखते हैं, है ना, हरे मैदान, डिस्टेंट माउंटेन्स दिखते हैं, पर्वत दिखते हैं, ब्लू ब्लू स्काई दिखता है। और दूसरे साइड पर, ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड, दूसरे साइड पर, शी सीज, उसको दिखती है डिप डीच, गहरी खाई दिखती है, एंड देन एकर्स ऑफ एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स दिखते हैं, के एकड़ ग्रीन फील्ड्स दिखाई देते हैं उसको। 7th नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डज वल्ली टेल द एल्डरली मैन। एंड वल्ली जो है एल्डर मैन को, यानी कि वहाँ जो बड़ा व्यक्ति आया था, उसको क्या बोलती है जब वह व्यक्ति उसको एक बच्ची पुकारता है? व्हेन द एल्डरली मैन कॉल्स वल्ली अ चाइल्ड, जब उसको बच्ची कहता है तो शी टेल्स हिम, वो उसको बताती है दैट शी इज़ नॉट अ चाइल्ड, वो एक बच्ची नहीं है। शी टेल्स हिम, उसको बताती है कि शी हैड पेड हर ओवन 30 पैसे, उसने अपने खुद के 33 पैसे चुका है, दिए हैं, लाइक एवरीवन एल्स, हर व्यक्ति की तरह। तो वो बच्ची कैसे हुई? बच्ची हुई है तो पैसे कम लो फिर, या लो ही मत। 8 नंबर का क्वेश्चन है, वाई डिडंट वल्ली वांट टू मेक फ्रेंड्स। वल्ली फ्रेंड क्यों नहीं बनाना चाहती, फ्रेंडशिप क्यों नहीं करना चाहती विद द एल्डरली वोमेन, उस वृद्ध महिला से जो उसके पास आकर बैठी थी? तो वृद्ध महिला जो थी दादी माँ टाइप की थी, दादी माँ टाइप की थी। तो आंसर देखिए, वल्ली डिडंट वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वोमेन, उस वृद्ध महिला से फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती थी, बिकॉज शी लुक्ड रिपल्सिव, वो रिपल्सिव दिख रही थी, हेट करने लायक दिख रही थी, घृणास्पद। शी हैड वेरी बिग हॉल्स, उसके बड़े बड़े छेद हो रहे थे, इन हर ईयर लॉब्स, उसके ईयर लॉब्स में, ईयर लॉब्स या ईयर भी लिखे ना इस जगह पर, इस जगह पर उसके ईयर लॉब्स में बड़े बड़े छेद भी होते हैं। ईयर लॉब्स क्या होता है? जहाँ पर आप कानों में बाली वगैरह पहनते हैं, उस जगह उसको। एंड अगली ईयरलिंग्स ऑन इन देम, और उन छेदों में बड़े बड़े भद्दे से पुराने टाइप के ओल्ड फैशन ईयरिंग्स थे। शी वॉज च्यूइंग, वो चबा रही थी, बिटल नट, सुपारी चबा रही थी, जिससे क्या हो रहा था? शी वॉज गिविंग अ फॉल स्मेल, बुरी बदबू भी आ रही थी उससे, इसलिए वो उससे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती थी। 9 नंबर का देखो क्वेश्चन, हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी। वल्ली ने कैसा पैसा बचाया, कैसे बचाया पैसा उसकी फर्स्ट जर्नी के लिए? ऐसे नहीं मिला उसको पैसा, एक एक सिक्का बचाया था उसने। तो वेन एवर, जब कभी भी वल्ली गॉट अ कॉइन, वल्ली को एक सिक्का मिलता था, एंड शी हैड वेरी बिग होल्स इन हर ईयरलॉब्स, हो गया फॉल स्मेल दे रही थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आपका क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड वल्ली से, कैसे पैसे बचाए उसने, यही क्वेश्चन था ना। तो इसका आंसर ये रहा, जब कभी भी वल्ली गॉट अ कॉइन, वल्ली को एक कॉइन मिलता था तो शी वुड सेव इट, वो उसको बचा लेती थी।
शी कंट्रोल हर डिज़ायर, वो अपनी इच्छाओं को दबा के रखती थी, कंट्रोल करके। कौन सी इच्छाएं? पेपरमेंट्स को भी, गोली खरीदने की, चॉकलेट खरीदने की, टॉयज़, बलून्स एक्सेट्रा। शी डिड नॉट राइड द बस मैरी गो राउंड। शी डिड नॉट राइड द बस। तो इस तरह की आवाज़ आती रहती है घर में से, ध्यान ना दें। शी डिड नॉट राइड द मैरी गो राउंड, वो यहाँ तक कि मैरी गो राउंड यानी कि झूला था, झूले में भी नहीं झूली एट विलेज फेयर में। इट वॉज नॉट ईजी फॉर हर, और ये सब चीज़ें उसके लिए ईजी नहीं थी, बिल्कुल ईजी नहीं थी, आसान नहीं थी। अगला क्वेश्चन आपका, वॉट डिड वल्ली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो वल्ली ने अपने रास्ते पर देखी और उसको बहुत हंसी आई। वैन वल्ली सा अ यंग काउ, जब वल्ली ने एक यंग काउ को देखा, टेल हाई, जिसकी पूंछ ऊंची थी, हवा में ऊंची थी, एंड द एयर में, एंड रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज भाग रही थी, इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बीच में, बिल्कुल राइट इन फ्रंट ऑफ द बस के सामने भाग रही थी। तो शी क्लैप्ड हर हैंड्स, तो उसने अपने हैंड्स से, हैंड्स कर लेना इसको, अपने हाथों से उसने तालियां बजाई। अगला क्वेश्चन आपका, वाई डिडंट शी गेट ऑफ द बस। गेट ऑफ मतलब उतरना, बस से उतरना। गेट ऑफ द बस स्टेशन, बस स्टेशन पर अपने बस से क्यों नहीं उतरी जब सब लोग उतर गए तो? क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पैसे नहीं थे, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी। शी डिडंट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, बस स्टेशन पर बस से नहीं उतरी क्योंकि शी वॉज मच अफ्रेड टू गो अलोन, क्योंकि वो अकेले जाने से डर रही थी, उसको डर लग रहा था अकेले जाने से। और शी वांटेड ओनली टू राइड द बस, वो बस की केवल सवारी करना चाहती थी, राइड करना चाहती थी केवल एक बार। एंड शी डिडंट हैव इनफ मनी टू, उसके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था, इस वजह से वो बस से नहीं उतरी। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, वाई डिडंट वल्ली वांट टू गो टू द स्टॉल। वल्ली स्टॉल पर, दुकान पर क्यों नहीं गई और ड्रिंक क्यों नहीं ली उसने। एंड वॉट डज दिस टेल यू अबाउट हर, इस बात से उसके बारे में आपको क्या पता चलता है? क्योंकि कंडक्टर ने भी उसको ऑफ़र किया था, बेटा तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हें पैसे दे देता हूँ, मेरी तरफ से ट्रीट मार लेना, बट फिर भी उसने उन पैसों से ड्रिंक किया, कुछ भी खाने की चीज़ें नहीं ली, क्यों? वली डिडेंट वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक, नहीं ली उसने क्योंकि शी कुडंट डू दैट, वो ये नहीं कर सकती थी। शी डिडंट हैव इनफ मनी, उसके ज़्यादा पैसा भी नहीं था, पर्याप्त पैसा भी नहीं था। शी डिडंट वांट द कंडक्टर्स ऑब्लिगेशन, वो कंडक्टर की मजबूरियों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहती थी। और इन सब चीज़ों से आपको पता क्या चलता है? तो दिस टेल्स अस, ये हमको बताता है कि शी वॉज अ सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल, वो एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल थी, है ना। और शी हैज़ पावर टू कंट्रोल हर डिज़ायर, उसको अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने की पावर भी थी उसमें, यानी कि अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकती थी वो, बाकी हर कोई नहीं कर सकता। वाई डज वली रिफ्यूज़ टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक, वापस आने में, रास्ते से वापस आते समय उसने, वल्ली ने बाहर क्यों नहीं देखा खिड़की से, बस से, जबकि जाते समय तो देख रही थी वो। क्योंकि व्हेन वल्ली वाज गोइंग टू द टाउन, क्योंकि जब वल्ली टाउन जा रही थी तो शी सा, उसने देखा था यंग काऊ को देखा था, जो बहुत तेज भाग रही थी इन फ्रंट ऑफ द बस के सामने, जिससे उसको काफ़ी हंसी आई थी। बट लेकिन व्हेन वल्ली वाज कमिंग बैक, जब वल्ली वापस आ रही थी फ्रॉम द टाउन से, तो शी सा, उसे देखा द सेम काउ डेड, उस सेम काउ को मरे हुए देखा वहाँ पर। सो शी रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक, इसलिए उसने बाहर देखने से मना कर दिया, यानी बाहर नहीं देखा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, हाउ कैन यू से दैट, आप कैसे कह सकते हो कि कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट ऑफ मैन, कंडक्टर एक जॉली सॉर्ट ऑफ मैन था। जॉली सॉर्ट ऑफ मैन मतलब होता है फनी पर्सन। तो आंसर देखिए, द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट ऑफ मैन वैन, है ना, जॉली सॉर्ट ऑफ मैन था क्योंकि जब वल्ली, वल्ली यानी कि ओनली एट और ईयर्स ओल्ड चाइल्ड, जब वल्ली एंटर करती है द बस में, तो कंडक्टर कॉल्स हर मैडम, कंडक्टर उसको मैडम पुकारता है। क्यों पुकारता है आपको बता ही दिया, तो पहले उसके कटली रिप्लाईज और कमांडिंग बिहेवियर के कारण। ही टेल्स ह्यूमरसली, और उसको ह्यूमरसली यानी कि हंसी मजाक से एक एल्डरली मैन को बताता है दैट वल्ली इज़ नॉट अ चाइल्ड, वल्ली बच्ची नहीं है, बट शी इज़ वेरी ग्रोन अप मैडम, ये तो एक ग्रोन अप मैडम है, काफ़ी बड़ी महिला है ये तो, इन्हें बच्ची मत कहिए। वेन, और आगे, वेन वली स्टैंड्स अप ऑन द सीट, जब वली सीट पर खड़ी हो जाती है, टू पियर, झांकने के लिए, ओवर द कैनवास से झांकने के लिए, तो द कंडक्टर सेड ह्यूमरसली, कंडक्टर से मजाक में कहता है कि वाई वर यू स्टैंडिंग, आप खड़ी हुई क्यों हैं, यू कैन सिट, आप तो बैठ सकती हैं, बिकॉज यू हैड पेड 30 पैसे फॉर अ सीट, क्योंकि आपने तो सीट के लिए 30 पैसे दिए, तो आप खड़े क्यों हो, बैठ जाओ ना। इन दिस मैनर, इस तरीके से द कंडक्टर इंटेंटेंस एवरीवन,
कंडक्टर एंटरटेन करता है, मनोरंजन करता है बस में हर व्यक्ति का, सब लोगों का मनोरंजन करता है। क्वेश्चन नंबर 15, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपका, व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं अबाउट द बस के बारे में बताओ, जो बल्ली जिस बस से बैठी ना उस बस के बारे में। तो इट वॉज अ न्यू बस, नई बस थी। इट्स आउटसाइड वॉज पेंटेड, आउटसाइड पेंट हो रही थी, बाहर की तरफ पेंट हो रहा था ग्लीमी वाइट कलर से, और ग्रीन स्ट्राइप्स, हरी हरी पट्टियाँ थी उसमें, धारियाँ बन रही थी। और इनसाइड द बस, बस के अंदर देर आर और हेड बार्स, सिर के ऊपर कुछ बार्स लगी हुई, सलाखें लगी हुई थी, विच वर शोन, जो चमक रही थी लाइक सिल्वर्स की भांति। देर वॉज अ, और चमक रही थी। और देर वॉज अ क्लॉक अबव द विंडशील्ड, वहाँ खिड़की के कांच के ऊपर एक बड़ी सी घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स ऑफ द बस वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, बस की सीटें काफ़ी लग्जरियस थी, सॉफ्ट थी। द लोअर पार्ट ऑफ विंडोज़ यानी खिड़कियों के नीचे का पार्ट जो था वर कवर, ढका हुआ था बाय कैनवास के द्वारा, पर्दे के द्वारा। द बस हैड हॉर्न, बस के एक हॉर्न भी था। द बस ट्रेवल्स, बस ट्रेवल करती थी, आती जाती थी, रेगुलरली फ्रॉम अ टाउन, शहर से। द कंडक्टर जो था ऑफ द बस का वॉज जॉली सॉर्ट ऑफ मैन, फनी मैन था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ ही वॉज फॉन्ड ऑफ जॉक्स, वह फॉन्ड ऑफ, ये स्पेलिंग सुधार लेना यहाँ पर, फाउंड नहीं फाउंड है, FOUND आएगा यहाँ पर, FOUND, फॉन्ड, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे स्पेलिंग, फॉन्ड ये रहा, फॉन्ड FOND है ना, FOND, फॉन्ड। फॉन्ड ऑफ का मतलब था शौकीन, क्योंकि उसका जो कंडक्टर था वो फॉन्ड ऑफ था, शौकीन था काय का, मजाक करने का। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को हम बाद में देखेंगे, इन्हें हटा देते हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं हम डायरेक्ट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, व्हाट डज वल्ली इन्फॉर्म अबाउट हर मदर, वल्ली अपनी माँ के बारे में क्या बताती है, वल्ली अपनी माँ के बारे में क्या बताती है। तो देखिए, हर मदर, वो बताती है कि हर मदर वुड नैप, उसकी माँ हमेशा नैप करती है, नैप नैप मतलब था झपकी लेना, दिन में सोना। फ्रॉम अबाउट 1 to 4, 1 to 4, और हाँ उसकी माँ सोया करती थी कब, 1 to 4 सोया करती थी। और सो एवरी डे आफ्टर लंच, लंच के बाद में हमेशा सोया करती थी, 1 बजे 4 बजे के बीच में। और वल्ली यूज दिस आवर्स फॉर एक्सकर्शन, और वल्ली इन समय का यूज़ करती थी घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए। माँ के सो जाने के बाद वो निकल जाया करती थी बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डज वल्ली से अबाउट हर आंट, वल्ली अपनी आंट के बारे में, चाची के बारे में क्या बताती है। तो वल्ली कहती है कि वल्ली सेज दैट कि शी वॉज, उसकी जो चाची थी, वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, काफ़ी चैटर बॉक्स थी, बातूनी थी। शी वुड नेवर क्लोज हर माउथ वंस शी स्टार्ट टॉकिंग, और एक बार अगर वो शुरू हो जाती थी बोलना तो फिर अपना मुंह बंद नहीं करती थी। अब ये पेज लास्ट है आपका, इसके बाद क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट, आप कैसे कह सकते कि वल्ली वॉज जेलस, वल्ली जेलस होती थी, ईर्ष्या करती थी, जलन करती थी, ऑफ अ फ्रेंड, अपने ऐसी सहेली से, हु हैड रिडन द बस, जो बस की सवारी करके आती थी। वल्ली, अब देखो आंसर देखो, वल्ली हैड अ ग्रेट डिज़ायर, वल्ली की काफ़ी बड़ी डिज़ायर थी, टू ट्रेवल द बस टाउन, टाउन जाने की, शहर जाने की, बाय बस के द्वारा। इफ़ एनी ऑफ वल्लीज फ्रेंड, यदि वल्ली की कोई भी सहेली हैपन्स ट्रेवल, अब बस में आती जाती थी, ट्रेवल करती थी, एंड डिस्क्राइब करती थी, उसको बताती थी अबाउट हर जर्नी के बारे में, तो शी वुड शाउट इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में चिल्लाती थी, प्राउड प्राउड। एंड शी एंड हर फ्रेंड्स, वह और उसकी सहेलियाँ डोंट नो, नहीं जानती थी द मीनिंग ऑफ द दिस वर्ड, इस वर्ड का शब्द नहीं, मीनिंग नहीं जानती थी, अर्थ नहीं जानती थी, बट दे यूज्ड इट, बट वो इसको एक यूज़ किया करती थी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर वल्लीज स्ट्रेंथ, वल्ली की स्ट्रेंथ बताइए, वल्ली की वीकनेस बताइए। तो आंसर देखिए, वल्ली इज़ वेरी इमेजिनेटिव गर्ल, क्यूरियस थी, काफ़ी इच्छुक थी हर चीज़ों को जानने के बारे में। शी ड्रीम्स ऑफ राइडिंग अ बस, वो बस राइड करने की ड्रीम देखती है, स्वप्न देखती है। शी गैदर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम नेबर्स पीपल एंड क्लासमेट्स, वह इंफॉर्मेशंस प्राप्त करती है अपने नेबर्स से, पड़ोसियों से, लोगों से, क्लासमेट से। शी नोटिस, वह ध्यान देती है, द टाइमिंग्स ऑफ द बस, की टाइमिंग के बारे में भी ध्यान देती है। शी राइड्स द बस, वो बस पे राइड करती है ऑल अलोन, अकेली। शी कंट्रोल्स हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर, वो अपनी बड़ी इच्छाओं को भी कंट्रोल करके रखती है एक विलेज फेयर में, गांव के मेले में। शी प्लान्स हर जर्नी वेरी इंटेलिजेंटली, वह अपनी बस जर्नी को काफ़ी इंटेलिजेंटली,
बहुत ध्यान से दिमाग से प्लान करती है कैसे कब जाना है कब आना है। इसकी वीकनेस बताइए, बट एट द सेम टाइम शी हैज़ सम वीकनेस ऑल्सो, उसकी कुछ कमजोरियाँ भी है। शी हैज़ ओवर कॉन्फिडेंस इन हर सेल्फ, अपने आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, वो और कॉन्फिडेंस है। शी हाइड्स थिंग्स फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से बातें छुपाती है। यहाँ बताया गया और कौन कौन सी वीकनेस थी और थी ये कैसी लड़की थी। ये एक शी इज़ मिस्ट्रियस गर्ल, मिस्ट्रियस थी, रहस्यमयी थी, कि रहस्य अपने अंदर छुपा के रखती थी। शी इज़ स्टबर्न, जिद्दी लड़की थी, जो चाहती थी वो करती थी। शी एंड कितना रिस्क लिया जबकि इसने, एंड फिनिशेस हर जर्नी, इसने अपनी जर्नी को कंप्लीट भी किया बाय टेकिंग रिस्क लेकर। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का। व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ एट वलीज हाउस, वल्ली के घर की क्या स्थिति थी। व्हेन वल्ली एंटर्ड हर हाउस, जब वल्ली अपने घर पहुंची तो। वल्ली रिटर्न इन द आफ्टरनून एट 3:40 बाई बस, 3:40 पर दोपहर में बस से ये अपने घर वापस पहुंची। इसने सोचा था कि 4 बजे तक मम्मा सोती रहती है, बट शी एंटर्ड द हाउस विद अ काइंड ऑफ फियर, थोड़े डर के साथ इसने घर में प्रवेश किया। इसने देखा कि शी सॉ दैट हर मदर वॉज अवोक, उसकी माँ जागी हुई थी, एंड वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ हर आंट्स, और उसकी आंट्स, उसकी चाचियों में से एक चाची से बात कर रही थी। वल्ली की वो चाची काफ़ी ज़्यादा चैटरबॉक्स थी, काफ़ी ज़्यादा बातूनी थी। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस चैप्टर के समरी के साथ ख़त्म होते हैं। इस वीडियो में आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और पूरी समरी दी गई है। आई होप आपको सबको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपके दीपेश सर के साथ। मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा 10th बोर्ड के सारे क्वेश्चंस समरी के साथ, और बोर्ड में आपके इनमें से ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए लाइक और शेयर करते रहिए, ताकि हम अपना काम को और ज़्यादा मेहनत के साथ करते रहें, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। तो लाइक और सब्सक्राइब कंप्लीट करिए अपना, ये आपका और आपके लिए टास्क है, आपके लिए आपका कार्य है। हमने तो हमारा कार्य कर दिया है, अब आप अपने कार्य को कंप्लीट कीजिए, पूरा कीजिए। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। आगे और वीडियो देखते रहने के लिए बने रहिए अपने इस चैनल के साथ। थैंक्स।